योगीराम शरत कुमार, योगीराम शरत कुमार, योगीराम शरत कुमार, जय गुरु राया। तो ये कहानी शुरू होती है सन 1918 के उत्तर प्रदेश के एक सुंदर से गांव में। नाम है नारदरा। गंगा घाट किनारे बसे हरे भरे इस गांव में 1 दिसंबर को जन्म लेते हैं श्री राम सूरत कुंवर, एक साधारण कृषि ब्राह्मण परिवार में। हमारे राम सूरत बचपन से ही कुछ अलग थे। जहां बाकी बच्चे खेलते कूदते मस्ती करते, राम सूरत आंखों में एक अलग सी चमक लिए अपनी बाबा की गोदी में बैठकर रामायण और महाभारत की कहानियों में खो जाते। शायद यही कहानियों में छिपे गुण और चरित्र उनके अंदर बचपन से ही आ गए थे। जैसे देखिए, बस 4 साल की उम्र में वो गंगा घाट बैठे साधु संतों के साथ घुलते मिलते, उनकी सेवा करते। वो तो घर से उठाकर इन साधु संतों के लिए गरम गरम रोटियां भी लाते। समय बीतता चला गया। छोटा नन्हा मुन्ना रामसूरत 7 साल का हो गया। उनको तैरने का बड़ा शौक था। वे एक किनारे घाट से दूसरे गंगा के तेज प्रभाव को चीरते हुए निकल जाते। उनको और भी खेल पसंद थे। वे अपने दोस्तों के साथ कुश्ती लड़ते, आगे जाके वे वॉलीबॉल भी खेलते। पर हम काफ़ी आगे निकल गए, वापस चलते हैं। छोटा रामसूरत को पढ़ाई का बहुत शौक था। जब बाकी बच्चे खेत में काम करते, गायों की देखभाल करते, 11 साल के रामसूरत 1 किलोमीटर दूर अपने स्कूल की भारी भारी किताबों को लेके चलते। जब वे 14 साल के हुए तो ये दूरी बढ़कर 7 किलोमीटर पहुंच गया था। वो क्या था, उन समय में स्कूल की इतनी भारी संख्या में नहीं होती थी। 7 किलोमीटर चलने के बाद भी वे समय से पहले पहुंच जाते थे। उनको दूसरों के समय की काफ़ी कदर थी। वे कभी भी कहीं भी देर से नहीं जाते थे। यह गुण उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निभाई। 13 साल में रामसूरत के जीवन में कुछ एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया। उनको अपने माँ के घर के काम में हाथ जुटाना पसंद था। एक दिन जब वे कुएं में पानी लेने जा रहे थे, उन्हें एक पक्षी दिखा। मजाक मजाक में उस पक्षी को उड़ाने के लिए रामसूरत ने अपने हाथ में रखी रस्सी उस पक्षी की ओर फेंका, जिसके लगने से वो पक्षी गिर के मर गया। ये काफी गहरा सदमा था। उनके ख्याल मौत जीवन का उद्देश्य जैसे चीजों में लगने लगा। उनकी ईश्वर की खोज शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात श्री योगेश्वर मुनीश्वर महाराज से हुई, जिन्हें लोग कपाड़िया बाबा भी बुलाते थे। कपाड़िया बाबा ने युवा रामसूरत के जीवन को काफी दिशा दिया। सन्यासी बनने से पहले कपाड़िया बाबा बंगाल कोर्ट में मैजिस्ट्रेट थे। उनके जीवन इस राह में बदलने का कारण था एक केस, एक ऐसा केस जिसने उनकी सच्चाई की परीक्षा ली। उनको अपने खुद के दामाद को मौत की सजा देनी पड़ी। अपनी इकलौती बेटी को विधवा बनाने पर उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। कपाड़िया बाबा ने 15 साल के रामसूरत को काशी जाने का सलाह दिया। काशी विश्वनाथ के पास रामसूरत को एक बहुत गहरा एहसास हुआ। उनको समझ आ गया था कि यही उनके असली पिता हैं और राम नाम ही सत्य है, बाकी सब अनावश्यक है। काशी से उन्हें सारनाथ जाने का मन किया। उन्होंने बुद्ध के बारे में काफी पढ़ा था और ऐसा मौका फिर नहीं मिलता। सारनाथ, बोध गया जैसी जगहों में वे बुद्ध के ध्यान में पड़ गए। उस समय के प्रथा के अनुसार अब उनके परिवार से उनकी शादी का जोर पड़ रहा था। उनको बस ईश्वर के खोज में जाना था। इसके लिए वो एक बार अपने शादी से पहले भी भाग चुके थे, पर इस बार वो इसे टाल नहीं पाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आसानी से माना। वे उस समय और जगह की प्रथा के खिलाफ गए और अपने होने वाली पत्नी से पहले ही मिले। उन्होंने ये निश्चित किया कि लड़की ने पढ़ाई करी है। इसी तरह उनकी शादी राम रंजनी देवी से हुई। पढ़ाई में ध्यान देते हुए उन्हें बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करी और बीटी डिग्री पटना यूनिवर्सिटी से। उस समय में ये 2 डिग्री बहुत ज़्यादा होता था। उनको आसानी से ब्रिटिश सरकार में काफ़ी बड़े बड़े काम मिल जाते, तनख्वाह भी अच्छी होती। पर उनका ईमान और नैतिकता नहीं माना। उन्होंने अपने देश और लोगों की सेवा के नाते टीचर की नौकरी बिहार में ले ली। वे अभी भी अपना असली मार्ग भूले नहीं थे। वे कपाड़िया बाबा के पास जाते रहते थे। एक बार कपाड़िया बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। तुम्हारे असली गुरु दक्षिण भारत में है और एक दिन तुम्हारे इन हाथों में मेरे हाथों से कई ज्यादा शक्ति होगी।
इसी के कारण रामसूरत अपने गुरु की खोज में दक्षिण भारत निकल गए। वे पहुंचे अरबिंदो आश्रम पौंडीचेरी में। इसके बाद आगे वे जाके तिरुवन्नामले में रमन महर्षि से भी मिले और आखिर में वे केरला के कंचननगाड़ में पहुंचे पप्पा रामदास के आनंद आश्रम में। इस पूरे रास्ते में उनको काफ़ी गहरे अनुभव हुए। इन तीनों गुरुओं ने रामसूरत के जीवन में काफ़ी असर किया। आगे जाके योगीराम सूरत कुमार ने इन तीनों गुरुओं को अपना आध्यात्मिक पिता कहा। इस सब के बाद वे फिर अपने काम पे लौटे। वापस आकर भी वे अपना आध्यात्मिक साधना रोज करते थे। वे नवरात्रि के दिनों कुछ भी नहीं खाते थे। इन कठिन साधनाओं के बीच उन्होंने अपना काम और घर बार काफी नैतिकता से चलाया। एक बार जब वे कपाड़िया बाबा से मिलकर लौट रहे थे तो एक आकाशवाणी हुई, ये तुम्हारा काम नहीं है, इसे छोड़ो और अपने राह पे चलो। इन गहरी साधनाओं के चलते उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, पर अगले दिन फिर आवाज आई, मैं स्वामी विवेकानंद कह रहा हूं, ये तुम्हारा काम नहीं है, वो काम करो जो तुम्हारे लिए लिखा है। स्वामी विवेकानंद स्वयं रामसूरत को बुला रहे थे। इसी दौरान उन्हें यह भी पता चला कि उनके दो गुरुओं रामन महर्षि और श्री अरबिंदो ने अपना देह त्याग दिया है। अपने इकलौते जीवित गुरु से सीखने के मौका वो गंवाना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपना काम छोड़ा और पहुंच गए कंचननगाड़ पप्पा रामदास के पास। पप्पा जी ने उनको काफी राह दिखाया। एक बार पप्पा ने कहा, रामसूरत तुम्हें राम नाम जपना है। तो रामसूरत ने पूछा, पापा जी कितना जपना है? इसके उत्तर में पापा ने कहा, तुम्हें 24 घंटे जपना है। यह सुनकर रामसूरत एक गुफा में चले गए और अपना पूरा वक्त राम नाम जपने लगे। खाना पीने का ध्यान भी नहीं दिया। आगे जाके इसके बारे में योगीराम सूरत कुमार ने कहा, मैं 24 घंटे तो जप नहीं पाता था, पर मैंने पूरी कोशिश करी और यही कोशिश तपस है। जब रामसूरत ने 7 दिन तक राम नाम का साधना किया तो वो कहते हैं, रामसूरत तो उसी दिन मर गया था। अब इस शरीर में सिर्फ मेरे पिता हैं। पप्पा जी के पास लौटने के बाद पप्पा जी ने योगीराम सूरत कुमार से कहा, जाओ रामसूरत, जाके इस दुनिया में रहो जो एक जंगल है। इसी जंगल में तुम्हें ईश्वर का काम करना है। पापा ने फिर पूछा, कहाँ जाओगे? तो योगीराम सूरत कुमार ने कहा, तिरुवन्नामलई। पप्पा मुस्कुराए। योगीराम सूरत कुमार आनंद आश्रम छोड़कर भारत की गलियों में चलने लगे। जिस तिरुवन्नामलई की यात्रा को केवल कुछ घंटे लगने थे, वो ईश्वर के अनोखे अंदाज के मुताबिक योगीराम सूरत कुमार को 7 साल लगा। इन सालों में वे एक भिखारी के रूप में इन गलियों में घूमते थे। भगवान का काम करते, जब भगवान कहते तभी खाना मांगते। यह मार्ग आसान बिल्कुल नहीं था। काफी लोगों ने उन्हें पुराना खराब खाना देते थे। काफी टिकट चेकर उन्हें ट्रेन से भगा भी देते थे क्योंकि उनके पास टिकट नहीं होता था। इस दुनिया में काफी मुश्किलें हैं। ये मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं जब तुम ईश्वर का काम करते हो। देखो भगवान का ये एक अनोखा अंदाज। जो 4 साल की उम्र में गरम रोटियां साधु संतों के लिए ले जाते थे, उनको सड़ा हुआ खराब खाना मिल रहा है। एक बार तो रेल से पाव की उंगलियां भी उनके कुचल गए थे। पर योगी जी ने इन घटनाओं को ईश्वर का आशीर्वाद समझा और अपना काम चालू रखा। ये सब बदल गया जब वो गुजरात आए। यहाँ के माओं में काफी दयालु भावना है। वे गरम गरम रोटियां देती थीं। योगीराम सूरत कुमार काफी सालों के बाद भी गुजरात के माओं के बारे में काफी प्रेम से याद करते थे। एक बार तो गुजरात के रेल में उनको टिकट चेकर ने कहा, योगी जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने गलती से आपको निकाल दिया है, मुझे माफ कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। इस दौरान उनके आसपास काफी चमत्कार होता था। काफी लोग ठीक हो जाते थे, लोगों को दिशा मिल जाती थी। फिर 1959 के नवंबर में योगीराम सूरत कुमार ने तिरुवन्नामलई में वापस पांव रखा। अब वे अपना जीवन का अधिकतर काल यहीं बिताएंगे। यहीं की गलियों में उन्होंने अपना आध्यात्मिक का राज चलाया। पहले वे इन गलियों में घूमते थे, फिर अरुणाचल पहाड़ के एक गुफा में रहने लगे। काफी साल बाद उन्हें एक छत मिला, पर इस दौरान उन्हें लोगों से काफी खतरा भी था। परंतु
ऐसे भी काफी लोग थे जिन्होंने उनके फटे पोशाक के भीतर छिपे सच को पहचाना। देश विदेश से काफी लोग उनसे मिलने आने लगे। कुछों ने उनके बारे में किताब लिखा, जिसको पढ़कर और भी कई लोग आए। ये सारे लोग उनके मार्ग में चलने लगे। इन लोगों ने आगे जाके योगीराम सूरत कुमार का सच और उनकी सीख दुनिया में फैलाई। भगवान योगीराम सूरत कुमार ने 2001 में अपना देह त्याग दिया, पर वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। माँ देवकी, जो योगी जी की साक्षात दास हैं, वो आज भी योगीराम सूरत कुमार की शिक्षाओं को लाखों लोगों के पास पहुंचाती हैं। भगवान कहते थे, इस भिखारी ने कोई किताब नहीं लिखी, इसने इस दुनिया के लिए सिर्फ एक नाम छोड़ा है, योगीराम सूरत कुमार। ये नाम इस गंदे भिखारी का नहीं है, ये नाम मेरे पिता का है। इसको जपो और तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान ने कभी भी अपने आप को भगवान या ईश्वर नहीं कहा। वे अपने आप को गंदे भिखारी के नाम से कहते थे, पर जो लोग उनके पास रहते थे उनको सच पता था। शायद जो 1950 के दौरान गुजरात के माओं की दया थी, वह भी एक कारण था जिसके चलते माँ देवकी 2 साल पहले हमारे बीच पधारी। खुद भगवान को अपने साथ गुजरात वापस लेते आते। अब ये हमारा काम है कि हम उनके जीवन से सीखें और जो सीखा उसे दूसरों को सिखाएं। जैसे भगवान ने कहा है, कोशिश पूरा करो, ये कोशिश ही तपस्या है। अगर आप उनके आध्यात्मिक काम को हटाए भी, तो भी उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से जीने का एक प्यारा मार्ग बताया है। चाहे वो बचपन में भूखे साधुओं के प्रति दया और प्रेम की भावना हो, या एक टीचर बनने के बाद अपना कर्तव्य निभाना हो, या सच्चाई के खोज में सब कुछ त्याग देना हो, हर कोई उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीख सकता है। एक आखिरी चीज, भगवान ने अपने जन्म स्थान को भी काफी बदला है। आज उनके नाम पे नर्मदा में एक केंद्र है, जहां लोगों को फ्री में शिक्षा, चिकित्सा और पानी का प्रबंध किया गया है। जय योगीराम सूरत कुमार।